मोबाइल फ़ोन एक ऐसी इन्वेंशन है जिसने दुनिया को बदल के रख दिया। इसका इन्वेंशन दुनिया की कनेक्टिविटी के लिए हुआ था, पर टेक्नोलॉजी का सैलाब ऐसा आया कि पूरी दुनिया इसमें डूबकर रह गई। इन सब में जिनका शिकार सबसे ज़्यादा हुआ है वो है आजकल के टीनेजर्स और किड्स। क्या आपके बच्चों को बहुत गुस्सा आने लगा है? क्या वो सारा दिन फ़ोन में लगे रहते हैं और खाना खाते समय भी फ़ोन को चलाते हैं, यूज़ करते हैं? अकॉर्डिंग टू स्टैट्स आजकल के बच्चे और टीनेजर्स स्मार्टफोन्स में ज़्यादा खोए हुए रहते हैं। हर टाइम फ़ोन में कुछ ना कुछ वॉच करते हैं एज़ कम्पेयर टू 5 years बैक। क्या आपको मालूम है 60% ऑफ चिल्ड्रन 5 साल से कम उम्र के फ़ोन चलाना शुरू कर देते हैं और एडिक्टिव भी हो जाते हैं। लेकिन दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं ये यंगर चिल्ड्रन को स्मार्टफोन यूज़ करने से उनको एक्सपोजर ज़्यादा होगा, उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी। उनका मानना है कि अगर बच्चों को टेक्नोलॉजी लिटरेट बनाया जाए तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस और वेबसाइट से अवेयर होंगे और इनका बैकग्राउंड टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होगा। ये तो मानना गलत भी नहीं है। अगर आप सर्च करेंगे बहुत से टीन एजर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बने हैं, जैसे कि मुंबई के यंग एंटरप्रेन्योर तिलक मेहता मात्र 13 साल की उम्र में एक टेक ऐप पेपर एंड पार्सल्स के नाम पे ऐप बनाई और जिसकी वर्थ आज की डेट में करोड़ में है। तो ये काफी एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज देता है कि बच्चों को अवेयर करना चाहिए। पर इस बात में अगर हम देखें तो कॉइन का दूसरा साइड भी है जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि उनकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट और पॉज जैसे हो चुकी है। वो सिर्फ तब ब्रेक लेते हैं जब उनको अपना फोन को चार्ज करना हो। अगर वो बैलेंस बना के रखेंगे तो उनको काफी अच्छा इससे फायदा हो सकता है। बात करते हैं मोबाइल से होने वाले खतरों की तरफ। आजकल के बच्चों में हो रहा है आई स्ट्रेन, मतलब कि कॉन्टिन्यूसली जब वो स्क्रीन एक्सपोजर मिलता है उनकी आई साइट में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। काफ़ी यंग एज में उनको स्पेक्स लग रही है और कहीं ना कहीं टीचिंग, आंखों में से पानी आना, क्योंकि जो टीनेजर्स हैं वो नॉन स्टॉप अवेलेबल रहते हैं, एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे और कहीं ना कहीं वो यूट्यूब पे कुछ ना कुछ वॉच करते हैं, वीडियोस वॉच करते हैं। और जो किड्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली गेम्स प्ले करते हैं रादर देन गोइंग आउटसाइड। वो घर में बैठ के गेम प्ले करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिससे उनका विजन काफ़ी ब्लर हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा यंग एज में हेडेक रहता है और कांस्टेंट स्क्रीन एक्सपोजर से बढ़ता है रिस्क ऑफ मायोपिया एंड नियर साइटनेस। ये प्रॉब्लम जो है मोस्टली बच्चों में पाई जा रही है उनके स्लीप पैटर्न्स में, जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि वो लॉन्गर आवर्स लेट नाइट तक फ़ोन यूज़ करते हैं और जिससे प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन जो एक हार्मोन है स्लीप साइकिल को मेंटेन रखता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। कॉन्टिन्यूसली फ़ोन यूज़ करने से डिस्टर्बेंसेस और इंसोम्निया, मूड स्विंग जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं जो एक यंग बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बात है। दोस्तों, एज अ पेरेंट, एज अ एल्डर ब्रदर सिस्टर, या फिर हम कुछ भी कहें एज अ टीचर, क्या हम आरएफ का मतलब समझते हैं? मोबाइल फ़ोन अपने बच्चे के हाथ में देने से पहले इसका मतलब समझें। इसका मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है। ये शब्द भारी है, इसलिए रेडियो फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है सीधी हमारे ब्रेन पर। अडल्ट्स पर इतना असर करती है तो आप समझ सकते हैं बच्चों पे कितना जल्दी असर करती होगी। ये उनके ब्रेन के विकास को रोकता है। बच्चों के सीखने की शक्ति, उनके सोचने की शक्ति और अपने आप को समझने की शक्ति, विचार की शक्ति कम हो जाती है, वो स्लो डाउन हो जाते हैं। ब्रेन ने एक ग्रोथ, एक फास्ट पेस पे ग्रो होना है क्योंकि उनका माइंड बिल्कुल रिलैक्स है, मेमोरी में कोई थॉट्स नहीं है। वो ग्रोथ की जाने की बजाय वो कहीं ना कहीं बहुत स्लो डाउन हो जाती है। बहुत रिस्की है एक
बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। अगर ऐसे ही इस देश के बच्चे जो हमारे देश का भविष्य है मोबाइल स्क्रीन पर टाइम स्पेंड करते रहे, आप सोचें कि ये देश कहाँ जाए। उनकी जो क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर है, न्यू एक्सपीरियंसेस गेन करने हैं, उस पे कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ सकता है। यहाँ तक कि उनकी ब्रेन डेवलपमेंट भी रुक सकती है। यहाँ पे मेरा काम आप लोगों को डराना नहीं है, पर ये वीडियो एक अवेयरनेस की तरफ लेकर जाना है। अगर नोटिस किया जाए आजकल के टीनेजर्स का, बच्चों का, किड्स का एक ऐसा लाइफस्टाइल हो गया है, दे डोंट लाइक टू इंटरेक्ट विद एनीवन। वो सेम रूम में बैठ के भी आपसे नहीं बात करेंगे, आपसे कुछ शेयर नहीं करेंगे, और सेम वे वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी जब होते हैं कहीं ना कहीं वो फोन यूज करते रहते हैं। तो देखा जाए ये सब अपने आप को कट ऑफ कर रहे हैं सोसाइटी से, फैमिली से। ये समझ लेना अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए ये काफी बड़ा शिफ्ट होगा जहाँ पे बच्चे इजीली दूसरों के साथ बात करते थे पर अब फोन पे ही स्टिक रहते हैं। स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से मेमोरी लॉस और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स अफेक्ट कर रही हैं एकेडमिक्स पर। बच्चे स्कूल जाना भी नहीं पसंद कर रहे हैं जब कॉन्टिन्यूटी में फ़ोन पे नोटिफिकेशन और सोशल मीडिया की अपडेट्स आती हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं स्टडी करने, और उनका जो पूरा फोकस होता है वो फ़ोन के मैसेजेस और सोशल मीडिया पर रहता है। ये रिड्यूस करता है उनके फोकस को, प्रोडक्टिविटी को, पुअर एकेडमिक्स पर। और ये कहना कोई मुश्किल बात नहीं है कि टीनेजर्स हैं जो वो ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से साइबर बुलिंग का रिस्क उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो रैंडम लोगों के साथ जब उनको अपनी बाउंड्री लाइन नहीं पता होती कि किसके साथ उन्होंने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, वीडियोस, पिक्चर्स शेयर करने हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग कई बार ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जहाँ पे उनको ब्लैकमेल किया जाता है, और बाद में मोस्टली बच्चे जब शेयर नहीं कर पाते क्योंकि हर टाइम फ़ोन यूज़ करने से उनका पेरेंट का और उनका वो बॉन्ड नहीं क्रिएट हो पाता, तो वो अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम भी शेयर नहीं कर पाते हैं। और अगर देखा जाए तो 10 to 20% सुसाइडल केसेस बढ़ चुके हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर्स। और आज की डेट में जब हमें मेंटल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है फिर भी बच्चे, टीनेजर्स सुसाइड कर रहे हैं। इट्स सो सैड फॉर आवर सोसाइटी। जो लड़के हैं कहीं ना कहीं गेम्स खेलते हुए अपने फादर का क्रेडिट कार्ड नंबर शेयर कर देते हैं, और हैकर्स वो इंफॉर्मेशन से उनका काफ़ी बड़ा नुकसान भी कर देते हैं। एक बच्चा टेक्निकली अवेयर हो वो बुरी बात नहीं है, बट एक बैलेंस क्रिएट करके रखना और सोशलाइज करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, और बैलेंस क्रिएट करना ये हमारी ड्यूटी बनती है। जो भी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं इस वीडियो में, आप देखें कि अपने आसपास के बच्चों को किसको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जल्द लेकर आएंगे उस प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस। We wanna help you out in taking care of your children. बैलेंस बनाएं और उनके साथ एक नया बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करें, और आपकी प्रेजेंस में वो फ़ोन ना यूज़ करें, आप ट्राई करें। ये वीडियो सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए है। टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लाइक, शेयर। थैंक यू सो मच।